अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और जनाब मुझे थोड़ी सी मुश्किलात पेश आ रही हैं क्योंकि मैं इस वक्त अस्तोर वैली में हूँ और यहाँ पर मैं अपनी वेकेशंस पर हूँ, लेकिन साथ साथ मैं आपको ताज़ा तरीन ख़बरों से आगाह करती रहती हूँ और मेरी कोशिश ये होती है कि यहाँ पर भी जो ख़बरें मुझ तक पहुँचती हैं फ़ौरी फ़ौरी मैं आप तक पहुँचाऊँ। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं एक्साइटिंग व्लॉग्स भी लेकर आऊँगी, आपको यहाँ के जो हिडन प्लेसेस हैं वो भी दिखाऊँगी। लेकिन जनाब अभी मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो रखने जा रही हूँ जिसमें खान साहब का जो शजरा नस्ब है कि वो किन लोगों के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, किस तरह की फ़ैमिली और कौन-सी उनकी ज़ात बरादरी और क्या उनका फ़िरका और फ़िका रहा है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूँ कि इससे पहले भी मैं ये वीडियो 2 मर्तबा रिकॉर्ड करके डिलीट कर चुकी हूँ। मतलब मैंने अपलोड नहीं किया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन ये हमारे एक सहाफ़ी हैं RH रियाज़ के नाम से, और इन्होंने तकरीबन कोई 8 से 10 मरतबा इस स्टोरी को अपलोड किया है। ये वही स्टोरी है जो मैं बना चुकी थी और इन्होंने ट्विटर के ऊपर बार-बार इसको अपलोड किया। और होता क्या है कि ट्विटर जो है वो इनकी स्टोरी को डिलीट कर देता है। तो फिर मुझे लगा कि इसमें ऐसा कुछ है कि फिर मुझे आपसे बात करनी चाहिए। तो बहरहाल अब पता नहीं मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं आपके सामने ये स्टोरी जो है उनकी ज़बानी जो है वो पढ़ के सुनाने जा रही हूँ, जिसमें नियाज़ी साहब का जो ससुराल और उनका जो ख़ानदान या जो उनका ननियाल है वो किस तरह की फ़ैमिली से ताल्लुक़ रखता है, उनका क्या शजरा नस्ब है और वो किस तरह के ख़तरनाक काम करने जा रहे थे और कौन से वो समझ लें कि उस तरह के लोग हैं जो उनको अभी भी सपोर्ट करते हैं। तो चलिए जनाब, ये जो सहाफ़ी हैं इन्हीं की ज़बानी, रियाज़ साहब की ज़बानी जो है वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। वो कहते हैं कि इमरान खान का कादियानियों से क्या रिश्ता है। वो कहते हैं, खान साहब की जो वालदा हैं शौकत खानम, उनका ख़ानदान बेसिकली कादियानी ख़ानदान था। और वो कहते हैं कि कमिश्नर अहमद हसन वल्द मुंशी गोहर अली जलंधर वाला कट्टर कादियानी थे और जिसने जलंधर बाबा खेल में पहली कादियानी इबादत गाह की बुनियाद रखी थी। यानी खान साहब की फैमिली के वो शख्सियत थे जिन्होंने पहली कादियानी जो इबादत गाह है वो बनाई थी। उसके बाद वो कहते हैं कि मुंशी गौहर अली का शुमार जो है वो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के 313 असहाब में से 15वें नंबर पर होता है। यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो है वो नाउज़ुबिल्लाह कहा करता था कि मेरे 313 जो हैं असहाब हैं, और उनमें से जो इनका नंबर आता था वो 15वें नंबर पे आता था, 15th नंबर था। उसके बाद वो कहते हैं कि कमिश्नर अहमद हसन की औलाद भी कादियानी ही थी, यानी आगे जो उनकी औलाद थी वो भी कादियानी थी, जिनमें से उनकी एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम शौकत खानम था, यानी कि नियाज़ी साहब की वालदा। और शौकत खानम ने मियाँ वाली के इकरामुल्लाह खान से शादी की। इकरामुल्लाह जो थे बेसिकली वो मुसलमान थे और मरहूम के बेटे ने यहूदी लड़की से शादी की। और उसके बाद वो कहते हैं कि क्या शौकत खानम ने कादियानियत तर्क करके इस्लाम कबूल कर लिया था या नहीं, इसका बेहतर जवाब तो इनके साहबजादे खान साहब दे सकते हैं। मगर यहाँ पर मैं एक बात आपको मेंशन करती चलूँ कि नियाज़ी साहब के जितने भी करीबी वुज़रा की डेथ्स हुई हैं पिछले दिनों, नईमुल हक साहब की डेथ हुई थी, फिर आप देखें ईदी साहब की डेथ हुई थी, फिर अब्दुल कदीर ख़ान की डेथ हुई थी, और जो परवेज़ खटक हैं उनकी मिसेस की डेथ हुई थी, और भी जितने लोगों की डेथ्स हुई हैं उनमें नियाज़ी साहब नहीं गए, आपने नोटिस किया होगा। और ना ही आपने कभी उनको किसी का नमाज जनाजा पढ़ते हुए देखा होगा। उसकी रीज़न ही ये है कि जो कादियानी हजरात होते हैं इनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि जब ये कहीं किसी की डेथ पे जाते भी हैं, अफसोस तो कर लेते हैं, लेकिन जब नमाज जनाजा हो रहा होता है तो ये फ़ौरन वहाँ से पीछे हट जाते हैं। अच्छा जी, आगे वो कहते हैं कि अलबत्ता एक अटल हकीकत यह है कि कमिश्नर अहमद हसन का बाकी ख़ानदान और बेटियों का ससुराल अभी भी कादियानी है, और जिनमें से काबिल ज़िक्र जो है इमरान खान के खालाजाद भाई खालिद बरकी, शाहिद जावेद बरकी, 2 ये अफराद हैं जिनका रिश्ता वो बता रहे हैं कि ये खालाजाद भाई हैं और ये अभी भी उनकी फ़ैमिली में से जो हैं वो कादियानी हैं। और आपके सामने नियाज़ी साहब का वो क्लिप भी मौजूद है, आप गूगल कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। मैं कई दफ़ा अपने व्लॉग्स में दिखा चुकी हूँ, जिसमें कि खुद नियाज़ी साहब ने कहा था कि जो आखिरी नबी नहीं मानता, मैं उसको, अगर वो कहते हैं कि वो मुसलमान नहीं तो मैं इसको गलत मानता हूँ, उसको मुसलमान मानना चाहिए। तो ये सुन के मेरे कान खड़े हो गए थे और मुझे लगा था कि शायद खान साहब जो हैं वो बेवकूफ़ी में ये बात कर गए हैं, लेकिन वो बेवकूफ़ी में ये बात नहीं कर रहे थे। और आपको ये भी अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि जो कादियानी हज़रात होते हैं वो ये कहते हैं
हम मुसलमानों का अकीदा है कि हमारे जो पैगंबर जो नबी आए हैं टोटल मिला के, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन जिनका ज़िक्र है उनके बारे में अप्रॉक्सीमेटली कहा जाता है कि 1,24,000 पैगंबर हैं, जिसके ऊपर हम सब मुत्तफ़िक हैं। लेकिन जो कादियानी है वो कहा कहते हैं कि 1,40,000 पैगंबर हैं। अच्छा जी, अब वो कहते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना भुट्टो के दौर में वाजिद अहमद बरकी तहरीक-ए-इंसाफ के फाइनेंस मुशीर भी रह चुके हैं। और शौकत खानम के जो वालदैन हैं, उसमें बहन भाई और दीगर जो ख़ानदान के जो लोग हैं, उनके बारे में ये कह रहे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा कट्टर किस्म के कादियानी हैं। कमिश्नर अहमद हसन और उसका वालिद मुंशी गौहर अली जलंधर जो है, गौहर अली जलंधर में गाड़े गए थे, यानी उनको दफनाया नहीं गया था, उनको बाकायदा तौर पे गाड़ा गया था। ताहम इमरान खान का जो ननियाल है वो आज भी कट्टर कादियानी है, इमरान खान का, वो कह रहे हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ वाले तहकीक खुद कर सकते हैं। तमाम नाम जो हैं वो वाज़ेह तौर पे लिखे गए हैं। ये जो RH रियाज़ हैं, इन्होंने इससे पहले कुछ नाम जो हैं वो मेंशन किए थे, कुछ नाम इन्होंने मेंशन नहीं किए थे, लेकिन अब की बार वो चैलेंज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर कोई मुझे गलत कह रहा है तो वो मैंने तहकीक के लिए जो बाकायदा तौर पे इन सब के नाम लिखे हैं, आप जाइए और उनकी तहकीक कीजिए। इसके बाद वो कहते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की किताब है जी रूहानी ख़ज़ाइन, उसकी जिल्द नंबर 11 और सफ़ा नंबर 325 का मुतालिया अगर आप करें, जिसमें ये साबित हो चुका है कि इमरान खान के जो ननियाल हैं वो कादियानी हैं। और फिर एक नज़र इधर भी, यानी कि वो कहते हैं कि जिन लोगों ने तब्दीली को वोट दिया वो खुद ज़िम्मेदार हैं और रोज़े क़यामत जवाबदही भी वो खुद, उसके लिए भी वो खुद तैयार रहें। और जैसे ही इमरान खान ने नए पाकिस्तान का ऐलान किया तो नया पाकिस्तान बनते ही कराची में कादियानियों के तमाम यूनिट्स जो हैं उनको मुतहर्रिक कर दिया गया था। यानी नियाज़ी साहब की जब हुकूमत आई तो कराची के अंदर तमाम यूनिट्स को मुतहर्रिक किया गया। क्या ये महज एक इत्तफ़ाक है? वो ये सवाल पूछ रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि फैसलाबाद में कादियानियों की जो हल्ला शेरी है, और ख़ास तौर पे उन्होंने उस खान साहब के दौरे हुकूमत में मुसलमानों पे ज़ुल्म किया था, क्या ये भी एक महज़ इत्तेफ़ाक था? और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म की जो हल्फ़ बर्दारी हुई थी उसमें ख़ातमुन नबीयीन का जो लफ्ज़ है वो ख़ान साहब ने 3 दफ़ा गलत बोला था। उनको बार-बार कहा गया कि आप ये लफ्ज़ बोलें, लेकिन वो जानबूझ के ख़ातमुन नबीयीन को नबियुल्लीन नबियुल्लीन नाउज़ुबिल्लाह कह रहे थे, और उसके बाद फिर इस लफ्ज़ को छोड़कर उनको आगे चलाया गया था। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि एक शख्स जिसके बारे में आप लोग कहते हैं कि वो इतना पढ़ा लिखा है, वो ये लफ्ज़ नहीं बोल सकता। हाउ इज़ इट पॉसिबल? ख़ास तौर पे वो शख्स जो 22 साल से इस बात का ख्वाब देख रहा हो कि मैंने वज़ीर आज़म बनना है, मैंने हलफ़ उठाना है, वो एक मर्तबा पहले, एक दिन पहले वो हलफ़ नहीं पड़ेगा। ये इत्तेफ़ाक नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं कि सदर पाकिस्तान की जो हल्फ बर्दारी हुई थी उसमें ख़ातमुन नबीयीन का जुमला पूरा ना करने और लफ्ज़ को अधूरा छोड़ देना, क्या ये भी एक महज़ इत्तेफ़ाक था? एक कट्टर कादियानी को जानबूझकर मशीर ममलुकत बनाना और फिर अवामी दबाव पर उनको हटाना और मुशीरों का इस्तीफ़ा, क्या ये भी एक महज़ इत्तेफ़ाक था? फिर वो कहते हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात का खुलकर कादियानियों के हक़ में बोलना, क्या ये भी एक महज़ इत्तेफ़ाक था? और फिर वो कहते हैं कि कादियानियों का अखबारात में बड़े-बड़े कादियानी फ़ौजी ओहदेदारों को खुलेआम खराज तहसीन पेश करना, क्या ये भी एक महज़ इत्तेफ़ाक था? और फिर वो कहते हैं कि कादियानियों का इस खराज तहसीन के बड़े-बड़े फ्लेक्स लगाने की जुर्रत कर लेना, क्या ये भी एक महज़ इत्तेफ़ाक था? और फिर वो कहते हैं कि इस्लामाबाद में कादियानियों के हक़ में खुल्लम खुल्ले मुज़ाहरे हुए, क्या ये भी एक महज़ इत्तेफ़ाक था? और फिर वो कहते हैं कि अगर ऐसा सब पाकिस्तान में पहली दफ़ा होना, यानी इससे पहले पाकिस्तान में ये कोई नहीं कर सकता था, और पाकिस्तान में पहली बार नियाज़ी साहब के दौरे हुकूमत में खुलाकर ये सब कुछ हुआ, तो क्या ये भी एक महज़ इत्तेफ़ाक था? और फिर वो कहते हैं कि कादियानी प्रोफेसर के दबाव में आकर लाहौर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी के तलबा को हुकूमती प्रोटोकॉल में कादियानियों के मरकज़ रबुआ यानी कि चिनाब नगर का तारुफ़ी विज़िट करवाना, यानी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को कहा गया कि आप स्टूडेंट्स को वहाँ पे विज़िट करवाएं और वहाँ तलबा से प्रेशर के ज़रिए कादियानियों से इजहार यकजहती के बयानात दिलवाना, क्या ये भी एक महज़ इत्तेफ़ाक था? और फिर वो आगे से कहते हैं कि जनाब खान साहब के धरने में एक कादियानी यूनिट की भरपूर सपोर्ट और ख़र्चा, और लंदन में बैठे हुए इस यूनिट के सरबराह की कोई कमोबेश 10 मीटिंग्स में ये ऐलान तो एक मोहरा है, पीछे हम खेल रहे हैं,
क्या महज ये सब एक इत्तेफाक था? फिर वो कहते हैं कि खान साहब का एक गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी को इंटरव्यू में ये कहना कि हम हुकूमत में आकर कादियानियों को मजहबी आज़ादी दिलवाएंगे, क्या ये भी एक महज इत्तेफाक था? इस बात की तो हम खुद विटनेस हैं, क्योंकि हमारे पास खान साहब के वीडियोस मौजूद हैं जिसमें वो ये बात करते खुलेआम दिखाई देते हैं कि जब मैं हुकूमत में आऊँगा तो मैं कादियानियों के लिए ये सब कुछ करूँगा। बल्कि कादियानियों के वो जो एक सरबराह हैं, वो उनका भी एक वीडियो जो है इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। आप में से जिस किसी को शक हो, जाएँ और उसको देख सकते हैं। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि भरपूर धांधली से इमरान खान को जितवाना और अहम उलमाए कराम को जानबूझकर असम्बली से दूर रखना, क्या ये भी एक महज इत्तेफाक था? और फिर वो कहते हैं कि कादियानी खलीफा मसरूर को तहरीक इंसाफ लंदन की खातून सदर की तरफ से ताउन की दरख्वास्त देना और उसका कबूल करना, क्या ये भी एक महज इत्तेफाक था? इमरान खान का शहीद नामूस रसालत मलिक मुमताज़ कादरी को कातिल कहना, और फिर इसके बारे में वज़ीर फ़याज़ चौहान का, फ़याज़ुल हसन चौहान की यहाँ पे वो बात कर रहे हैं, शहीद मुमताज़ को मुजरिम कहना, क्या ये भी महज़ इत्तेफाक था? हालाँकि फ़याज़ुल हसन चौहान जो हैं वो बड़े पक्के, बड़े कट्टर मुसलमान हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो काबीना का जब हिस्सा थे तो वो इस तरह की बातें करते रहे हैं, मुझे खुद बड़ा दुःख हुआ। और फिर वो कहते हैं कि सेनेट में कादियानी तरमीमी बिल एक बार फिर पेश करना, खान साहब के दौरे हुकूमत में उसको बार-बार पेश करना, और फिर जनाब मलिक मुमताज़ कादरी को कातिल कहकर उसके पीछे ये सब लोगों को लगाना, क्या ये सब महज़ इत्तेफाक था? और सेनेट में कादियानी तरमीमी बिल के बारे में भी उन्होंने ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि इमरान खान कादियानियों का बगल बच्चा है। और फिर वो आगे कहते हैं कि यकीनन हम सबको अपने ईमान की जो फ़िक्र है वो करनी चाहिए। बहरहाल ये खान साहब का जो शजरा नस्ब है इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया, और अभी थोड़े दिन पहले, क्योंकि मैं यहाँ पे एडिटेड वीडियोस नहीं कर रही, वरना मैं आपको सबूतों के साथ एक-एक जो क्लिप है वो साथ-साथ प्ले करके दिखाती। मगर कुछ दिन पहले मैंने एक क्लिप देखा जिसमें कुछ सिख हज़रात जो हैं मुलाकात कर रहे हैं न्याज़ी साहब की बहनों के साथ, और उसमें वो ख़ुद कह रही हैं कि मेरे जो वालिदैन थे उनका ताल्लुक़, यानी मेरी वालदा का जो ताल्लुक़ है वो जलंधर से था। और वो ख़ुद इस बात को कन्फेशन कर रही है क्योंकि जलंधर के अंदर ही सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर कादियानी पाए जाते हैं। और फिर खान साहब का सिखों के लिए ये बड़ी अच्छी बात है कि मैं इस बात को कहती हूँ कि मज़हबी आज़ादी सबके लिए होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर मंदिर भी हैं, मसाजिद भी हैं, क्रिश्चियंस के की भी इबादत गाहें हैं, लेकिन एक ख़ास मकसद के तहत मस्जिद। मुझे बस इतना जवाब दें कि खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में कितनी मस्जिदें बनाई हैं, या कितनी ऐसी चीज़ें बनाई हैं, या अलकादिर यूनिवर्सिटी के नाम पे भी उन्होंने रूहानियत को, जो रोनियत जिसको वो कहते रहे हैं, उसको उन्होंने बढ़ावा देने की बात की है। लेकिन कितनी उन्होंने कहा है कि यहाँ पे कुरान पाक या शरीयत को पढ़ाया जाएगा या तर्जुमा और तफसीर होगी, ऐसी बातें तो मैंने उनको कभी करते नहीं देखा। तो जनाब आली, ये हैं कुछ तल्ख़ हक़ाइक़। और अब जो अहले तशी के उलमाए कराम हैं वो भी सामने आ गए हैं, और उन्होंने भी न्याज़ी साहब का खुल के जो है वो साथ देने का फ़ैसला कर लिया। और उन्होंने कहा है कि अब हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर लेंगे, और बड़े ख़तरनाक किस्म के उन्होंने बयानात जो हैं वो दिए हैं। बल्कि अगर हो सके तो मैं यहाँ पर एक वीडियो क्लिप जो है वो आपके सामने प्ले भी करना चाहूँगी, ताकि जो है वो आप लोग अपने कानों से सुन लें और आप ये ना कहें कि शायद मैं गलत कह रही हूँ। ये अहले तशीयों के जो उलमाए कराम हैं ये क्या फ़रमा रहे हैं, ज़रा सुनिए। अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफ़री हैं जिन्होंने बेसिकली ये बड़ा ऐलान किया है। और अगर ये सुनिए। हम किसी तौर भी पीछे नहीं हटेंगे। ये एस्टेब्लिशमेंट सुन ले, ये हुकूमत सुन ले, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारा जब तक एक शीर पीता बच्चा भी जिंदा है वो उसके आगे खड़ा होगा। हम पीछे नहीं हटेंगे, हम किसी धोखे का शिकार नहीं होंगे। आज बाद अखबारों में आया कि ये जी बिल रिजेक्ट हो गया है। मैंने कहा जब तक मेरे हाथ में रिटर्न शक्ल में नहीं आएगा मैं नहीं मानूंगा। हम धोखा नहीं खाएंगे। हम करबलाई और आशूराई हैं। हम धोखा, हम यजीदियत 40 नकाब भी पहने हुए हो, हम उसके मकरू चेहरे को देख लेते हैं, उसके अज़ाइम को जान लेते हैं। आज के बाद जाकिरीन इज़ाम, उलमा, वालिदीन, हम सब जहां भी मजालिस के लिए जाएंगे लोगों को दो कामों के लिए ध्यान रखेंगे। एक 40 सैयद शोहदा और दूसरा उस काल के लिए
जिस काल की बुनियाद पर हमारा पूरा मुल्क यहाँ आना चाहिए और आएगा इंशाअल्लाह। ये वीडियो साथ-साथ प्ले हो रहा है, इसमें एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की बात हुई है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी जनाब। और वो ख़तरनाक किस्म की बात ये है कि अभी कुछ बातें चल रही थी कि सहाबाए कराम की जो भी कोई गुस्ताखी करेगा तो 10 साल की उसको सज़ा होगी। और ये बेसिकली उस बिल के बारे में बात कर रहे हैं। और जो सदर अलवी हैं, आरिफ अलवी, बताया जा रहा है कि उन्होंने कोई 7-8 ऐसे बिल्स हैं जिनके ऊपर उन्होंने उसकी मंजूरी के लिए दस्तखत नहीं किए, जिसमें जो है वो ये वाला बिल भी शामिल है कि अगर कोई सहाबा कराम की गुस्ताखी करता है तो उसको जो है वो कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ज़रा सुनिएगा आगे मजीद। हम घर नहीं बैठेंगे, हम चैन और आराम से नहीं बैठेंगे, हम इन यजीदों का ताक़ुब करेंगे, हम इनका पीछा करेंगे और इस बिल को इस बिल नामुराद को नाकाम बनाएंगे इंशाअल्लाह। ये हमारा अपने अल्लाह से वादा है। जी, तो वो कह रहे हैं कि हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे। तो मेरी समझ से बाहर है कि अगर कोई मुसलमान है तो वो किसी की भी गुस्ताखी नहीं कर सकता, ना सहाबाए कराम की कर सकता है, ना पंजतन पाक की कर सकता है, ना पाक हस्तियों की कर सकता है, ना नेक रूहों की कर सकता है, ना नबियों वलियों की कर सकता है। और अगर इसके लिए एक अच्छा कानून बन रहा था तो उसके लिए इस्टेब्लिशमेंट को धमकियाँ देना, मैं तो यही कहूँगी कि किसी भी फ़िक़े या फ़िरके के लोग हों, अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर लेंगे तो फिर उनका वो अंजाम होगा जो इस वक्त अटक जेल में बैठे हुए एक नशई का हो रहा है। और अटक जेल में जो उसकी हालत हो रही है उसके बारे में जो मेरा अगला व्लॉग आने वाला है उसमें मैंने कुछ बड़े चश्मकुशा इंकशाफात जो हैं वो करने हैं। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अब बारी है जी आप लोगों की। आई कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या इस शजरा नस्ब के बारे में पहले आप जानते थे, अगर जानते थे तो कितना जानते थे, और मेरे वीडियो से आपको क्या नई मालूमात मिली हैं। और स्टैब्लिशमेंट के साथ अगर कोई फ़िका या फ़िरका टक्कर लेता है तो आपको क्या लगता है कि जीत जाएगा, या कि आपको लगता है कि उनको मुँह की खानी पड़ेगी। और सदर आरिफ अलवी जो हैं, अगर उन्होंने वाकई ये हरकत की है कि उन्होंने बिल को पास ना करने के लिए उसके ऊपर सिग्नेचर्स नहीं किए कि सहाबा कराम की अगर कोई गुस्ताखी करे तो उसको 10 साल की सज़ा होगी, और उसके लिए जो फ़िके या फ़िरके इकट्ठे हो रहे हैं उसके बारे में आप जो कुछ भी सोचते समझते हैं, आपकी राय है। मेरा काम है जी न्यूज़ आपको देना, न्यूज़ मैंने आपको दे दी है। मज़ीद ख़बरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तस्दीर जानने के लिए मेरे से कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।